मेरा विश्वास उठ गया था कि परमेश्वर तू मेरे लिए नहीं है, लेकिन जब अच्छा ऐसे हो गया था। हाँ जी हाँ जी। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी पापा जी, उसके कारण मैं चल फिर नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। स्पाइन को क्या हुआ था? स्पाइन को टेढ़ी हो गई थी पापा जी। गैब आ गया था, ना उठ सकती, ना बैठ सकती, ना झुक सकती, ना दर्द है। चलो मेरी तरफ देखती रहो, खुदा की राशि पकड़ो। शट आउट, टच, फ्री, जीसस, फ्री, फ्री। इसे खड़ा करो। इस सिस्टर का नाम मीनू है। ये भिक्खीविंड तरन तारण की रहने वाली हैं और ये सिस्टर बताती हैं कि इनके जीवन में लगातार एक नेगेटिविटी काम कर रही थी, जिसके कारण ये बताते हैं कि 1 महीना पहले अचानक एक्सीडेंट हुआ और इनके कमर में चोट लग गई और उसके कारण ही इनके बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया, बहुत हालात आ गया। इनसे जानते हैं। तो सिस्टर आप कितना परेशान थी जब आपकी कमर में चोट लग गई उसके बाद? जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी। उस हालात के कारण मैं इतनी परेशान थी कि ना मैं ठीक से चल पाती थी, ना झुक पाती थी और ना मैं ठीक से लेट ही पाती थी। बहुत परेशान थी। कैसे चलती थी आप? जब आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, कैसे चल पाती थी? थोड़ा चल के बताएं हमें, कैसे झुकी रहती थी आप? ऐसे चलती थी तो मतलब आप ऐसे इसी तरह झुकी रहती थी, आप बिल्कुल भी सीधी नहीं हो पाती थी? हाँ जी सिस्टर जी। और आपने जैसे बताया कि आपका ऐसा मतलब जब इतना दर्द बढ़ गया, हालात था बढ़ गया, तो आपको डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने आपकी हालत देखकर एक्सरे का बोला। हाँ जी सिस्टर। और जब एक्सरे देखा डॉक्टर ने तब आपको क्या बोला? सिस्टर उन्होंने बोला कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी है, ये कभी सीधी नहीं होगी। पेन मैं रोक सकता हूँ लेकिन हड्डी सीधी नहीं हो सकती। और आपके मनकों में भी गैप बताया गया था। हाँ जी स्क्रीन पर आप कलिसिया इनका एक्सरे देख सकते हो। रिपोर्ट में है कि इनकी जो स्पाइन देखिए पूरी टेढ़ी हो चुकी है और साथ में मनकों में 2 मनकों में इनके गैप था और ये इतना भयानक दर्द होता है कलिसिया। जैसे इन्होंने बताया, ना तो ये लेट पाती थी, ना सो पाती थी, ना बैठ पाती थी। जब ये चलती थी तो इतना झुकती थी कि इनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। ये यंग लड़की हैं और इनके लिए झुककर ऐसे चलना बड़ी शर्म की बात है और ये किसी को बता भी नहीं सकती थी कि इतना दर्द इनकी जिंदगी में आया हुआ है। तो बताते हैं कि इस दर्द में ये ट्रीटमेंट तो करवा रही थी, लेकिन डॉक्टर का भी यही कहना था कि दर्द जा सकती है, स्पाइन आपकी सीधी नहीं हो सकती। तो फिर बताते हैं कि उसके बाद ये प्रभु को भी जानते हैं। पिछले 7-8 साल से प्रभु यीशु को जानती हैं, विश्वास भी करती हैं। अलग अलग जगह से इन पर प्रार्थनाएं भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी बताते हैं कि ये दर्द इनके ज़िंदगी से नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और इसी बीच में किसी ने इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में भी बताया और ये इतनी परेशान थी कि जब यहाँ की गवाहियाँ इनको पता चली तो इन्होंने मन बनाया कि मुझे इस दर्द से छुटकारा चाहिए और ये तुरंत ही यहाँ पर आई। पिछले हफ्ते यानी 14 अप्रैल को जब ये सिस्टर यहाँ पर पहली बार आई, इन पर अपोस्टल जी के द्वारा लेहन प्रार्थना की गई। आइए उस लेहन सीन को देखते हैं। यसु जे हवे के आना, यसु जे हटक के आ, दुनिया दा पार जिन्ने मोटे उत्ते चुके आ। यसु जे हवे के आना, यसु जे हटक के आ, दुनिया दा पार जिन्ने मोटे उत्ते चुके आ। यसु जे हवे के आना, यसु जे हटक के आ, दुनिया दा पार जिन्ने मोटे उत्ते चुके आ। यसु जे हवे के आना, यसु जे हटक के आ, दुनिया दा पार हाँ दे के जाने उन्हें ले आए बचा, दे के जाने उन्हें ले आए बचा, दे के जाने उन्हें ले आए बचा, दे के जाने उन्हें ले आए बचा। उठाओ उसे, उठाओ। ओ गुड्डी, बच्ची देख मेरी तरफ। खुदा की सामर्थ्य तेरे मनकों में काम कर रही है। अभी तो मैं हील हो रही हूँ। कौन सा एक्सरे था इसका? गैप आ गया था, ना उठ सकती, ना बैठ सकती, ना झुक सकती, इतना दर्द है। चलो मेरी तरफ देखती रहे, खुदा की दासी पकड़ो, मुझे देखो। टच, टच,
name of Jesus. Shut. सामर्थ को रिलीज करता है right now. Shut out. Touch. Free. Jesus, free. Free. इसे खड़ा करो, खड़ा करो, इसे बोलो ओके तू फ्री है, बोलो तू फ्री है। ओ कुड़ी इधर देख मेरी तरफ। अगर मैंने बोला फ्री है तो परमेश्वर ने कर दिया। झुक झुक आगे, डरना नहीं। हाँ ऊपर ऊपर फिर नीचे। हाँ इधर देख मेरी तरफ, झुक रही है। उछल उछल, अब उछल, चक्कर सारा। डरना नहीं तूने, डरना नहीं बिल्कुल। हाँ हाँ अब चल कर देख, चल कर देख, नीचे चौकड़ी मार कर देख, चौकड़ी मार कर देख, चौकड़ी मार कर देख। डरना, डर निकाल दे, खुदा तेरे साथ है। हाँ अभी खुश है? ठीक है। कभी चर्च जाती है तू? कहाँ जाती है? उठ चल झुक, देख अब देख क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये देख लो, हमारे चर्च नहीं आती थी, पहली बार आई है। अभी खुश है, पावर है, तारीफ करो इस गवाही के लिए। ये देखो, इसमें चोट लगने की वजह से मनकों में गैप आ गया। 1 महीने से तड़प रही थी, दर्द से दवाइयां खा रही थी। कितनी दवाइयां? बहुत ज्यादा। कितनी? 8-9 डॉक्टरों को दिखा ले। 8-9 डॉक्टरों को दिखा दिया है। तुमने कल भी इधर आना है, कुछ चीजें समझनी है, तुम छुई की है, लेकिन हम चाहते तुम परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध बढ़े। हालेलुया, जाओ तारीफ करो इस भाई के लिए। कमाल करदा यीशु मेरा मौजूज़े कमाल करदा। तो परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया और इनको बड़ी डिलीवरेंस दी कलीसिया। सब जन तारीफ करेंगे इनकी बड़ी गवाही के लिए। ये अब पूरी तरह से फ्री हो चुकी हैं, आसानी से झुक पा रही हैं, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती हैं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको परमेश्वर ने टोटली आजाद कर दिया है। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर इस गवाही के लिए आप सबको बरकत दे चुके हैं। सुनो तो देखो, थोड़ा सा आगे लाओ इसको। सुनो, ये तो मैं भी शायद वीरवार आई थी या संडे? संडे पापा जी। पिछले संडे आई थी। हाँ जी पापा जी। ठीक है, इधर देखो। तो इसको पहले कितना टाइम पहले तेरे मन के दब गए थे? क्या हुआ था तेरी रीढ़ की हड्डी में? 1 महीने पहले मनकों में गैप आ गया था पापा जी। उसके बाद क्या हुआ? रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी पापा जी, उसके कारण मैं चल फिर नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। स्पाइन को क्या हुआ था? स्पाइन को टेढ़ी हो गई थी पापा जी। अच्छा, तो कितने हॉस्पिटल गई तू? 8-9 डॉक्टर्स को दिखाया पापा जी। तो वो क्या कहते थे 8-9 डॉक्टर? पापा जी कहते थे पेन कम हो जाएगी लेकिन हड्डी सीधी नहीं हो सकती, तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा। नहीं, पेन किस चीज से कम हो जाएगा? ट्रीटमेंट से? हाँ जी। नहीं, सदा के लिए कम हो जाएगा या पर कुछ टाइम तक? कुछ टाइम तक पेन कम हो सकती है, लेकिन वो जो हड्डी है वो सीधी नहीं हो सकती। हाँ जी पापा जी। कितना दर्द था उससे? बहुत ज्यादा पापा जी, कैसे तड़पती थी तू? बहुत ज्यादा पापा जी, कुछ समझ नहीं लगता सी। मतलब तू एक अच्छी बिलीवर है, हाँ जी तू पापा दूसरे बच्चों को भी बाइबल सिखाती है। जी। हाँ जी पापा जी। +2 की है तूने। हाँ जी पापा जी। अच्छा, जब तू दूसरों को भी सिखाती थी, जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था इस हालात से कैसे बाहर आना? नहीं पापा जी। जैसे मान लो वो तेल, पानी, कपड़ा प्रार्थना किया होता है, वो भी यूज किया, कितना? बहुत ज्यादा। जब मुझे घबराहट होती थी तो मैं उस तेल को पी भी लेती थी पापा जी, हर अंदर टाइम। पी लेती थी कच्चा तेल? हाँ जी पापा जी। ये सोचकर ठीक हो जाऊं? हाँ जी पापा जी। फिर उससे ठीक हो जाती थी? नहीं पापा जी। नहीं। देखो, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, जो रियल नियम है सब, क्योंकि हम सब मसीह की देह हैं, सारे पास्टर, सारी क्रिश्चियनिटी, उन सबको एक हो जाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग इस बात को अच्छे से समझ नहीं पा रहे। अच्छा, जब तू इतना परेशान थी तो इधर आई, तेरा लैंड भी दिखाया इन्होंने। हाँ जी पापा जी। तो जब ये सारी वीडियो दिखाई, तो जब मैं तुम्हें हील कर रहा था, हाँ जी।
एक बार तू गिरी, फिर थोड़ा सा आराम आया, मैंने दोबारा ले हैंड किया। हाँ जी पापा जी। जब तेरी वो दर्द जाती एकदम से, हाँ जी। तो क्या सोचती फिर उसके बाद? मेरा विश्वास उठ गया था कि परमेश्वर तू मेरे लिए नहीं है, लेकिन जब अच्छा, ऐसे हो गया था। हाँ जी पापा जी। सोच कर देख लो, इसीलिए दुनिया को राइट शिक्षा की जरूरत है। हालेलुया। मैं तुम्हें इतना तैयार कर दूंगा परमेश्वर के साथ, शैतान क्या उसका बाप भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आमीन। अगर जो मैं तुम्हें तैयार करूंगा, क्योंकि मेरा तैयार करना यीशु वाला है, जो यीशु ने किया था। मेरा तैयार करना रीति रिवाज नहीं है। यीशु का विरोध हो रहा था रीति रिवाजों से, चेलों का विरोध हो रहा था रीति रिवाजों से। आज अगर मेरा विरोध होता तो रीति रिवाजों से, लेकिन रीति रिवाज जीवन नहीं देंगे, आपका फेथ, आपका मन, और तीसरा पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया। हालेलुया। यही इस पर प्रकट हुआ, और हजारों लोग आपके एरिया में परेशान दुखी हालातों में है ना, हाँ जी पापा वो जी। भी रीति रिवाजों में डूबे हैं। हाँ जी। तो तू क्या परमेश्वर की बेटी बनकर उनको बचाना चाहती है? हाँ जी पापा तो जी। फिर तुम्हें बढ़ना पड़ेगा, यहाँ सीखना पड़ेगा, यस। फिर देखना कितने लोग बचेंगे। आमीन। इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। हालेलुया। ऊंचा ऊंचा बोलो हालेलुया। सुनो, आने वाली थर्सडे की मीटिंग और संडे की मीटिंग तुम्हारे लिए खास बरकत की मीटिंग होगी। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।